नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। विभागीय योजनाओं पर दिख रहा है कोरोना संक्रमण का खौफ। सामान्य वर्ग के छात्रों को मिलना है छात्रवृत्ति योजना का लाभ। कोरोना संक्रमण का असर केवल स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य चीजों पर नहीं पड़ा है, बल्कि इससे विभागीय योजनाएं भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। कोरोना संक्रमण से उपजे हालात के बाद लोग कार्यालय से लेकर फील्ड तक काम करने से कतरा रहे हैं, जिसके कारण कई विभागीय योजनाएं लटक गई है तो कुछ योजनाएं शुरू ही नहीं हो पाई है। अब छात्रवृत्ति योजना ही ले लीजिए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कक्षा 1 से 8 तक के सामान्य वर्ग के विद्यार्थी की मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति देना है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी डीओ को दिया निर्देश। बच्चों की संख्या से लेकर अकाउंट्स तक का मांगा आंकड़ा। कोरोना के कारण इस बार शैक्षणिक सत्र 2020-21 का विद्यालयवार आंकड़ा को संकलन पोर्टल udiseplusgov.in पर किया जाना है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखकर आंकड़ों का संकलन करने पर पोर्टल अपलोड करने को कहा है। इसे 30 जून तक पूरा कर लेना है। राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने कहा कि सभी विद्यालय जहां कक्षा 1 से 12 तक के किसी भी कक्षा का संचालन होता है, वहां का आंकड़ा संकलन करना है। इसके तहत स्कूल में कक्षावार बच्चों की संख्या, कितने खाता खुला है, कितने आधार लिंक हुआ है सहित अकाउंट्स आदि की जानकारी देनी है। झारखंड ई पास पर हेमंत सरकार ने चेताया, ई पास को मजाक बनाया तो भेज देंगे जेल। झारखंड में ई पास को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बाबा का ढाबा और कभी खुशी कभी गम के लिए ई पास लेना अब जन सामान्य को महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी दी है कि गलत जानकारी पर तब उन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा। परिवहन विभाग ने कहा कि पास लेने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर गलत जानकारी देगा तो उस पर पुलिस कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करेगी। सीबीएसई 12th एग्जाम पर आज हो सकता है बड़ा फैसला। उच्च स्तरीय बैठक पर छात्रों की नजर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा पर केंद्र सरकार के निर्णय लेने से पहले राज्य सरकारों की राय भी जान लेना चाहती है। इसके मद्देनजर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राज्य सरकार के साथ आम लोगों की राय मांगी है। इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के छात्रों और अभिभावकों की राय जानने में जुट गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर विचार और सुझाव आमंत्रित किया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश पर रविवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में एक वर्चुअल बैठक हो रही है। इस बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव ऑनलाइन जुड़ेंगे। इस बैठक पर धनबाद के करीब 10,000 सीबीएसई छात्रों की नजरें टिक गई है। बिना ई पास के पैसे लेकर चेकनाका पर वाहनों को पास कराने के मामले में पुलिसकर्मी हुआ सस्पेंड। कोडरमा एसपी ने की कार्रवाई। रांची पटना रोड स्थित बांगीटाड़ के पास संचालित चेकनाका पर पैसे लेकर बसों व अन्य वाहनों को पास कराने में मामले में सामने आने के बाद एक पुलिस जवान को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतिशाम बकारिब ने कार्रवाई एसडीओ और एसडीओपी की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। जांच रिपोर्ट में चेकनाका पर पैसे लेकर वाहनों को पास कराने में पुलिसकर्मी पवन कुमार की भूमिका बताई गई। वहीं दूसरी ओर जांच रिपोर्ट में जिन 2 बिचौलियों के नाम का जिक्र किया गया है, उनके विरुद्ध अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। उनके विरुद्ध कार्रवाई को लेकर विस्तृत रिपोर्ट पुलिस पदाधिकारी से मांगी गई है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। चक्रवाती तूफान यास को लेकर झारखंड समेत 3 राज्यों में रेलवे का अलर्ट जारी। 78 यात्री ट्रेनें हुई रद्द। आज से 26 मई के बीच आने वाले चक्रवाती तूफान यास से निपटने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे, गार्डेनिच, कोलकाता ने बंगाल, ओडिशा और झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही रेलवे ट्रैक व संपत्ति की भारी नुकसान होने की आशंका जताते हुए राहत व बचाव कार्य के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बंगाल और ओडिशा के इलाकों से चलने व गुजरने वाली 78 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। रेलवे द्वारा विभिन्न इलाकों की निगरानी के लिए कमेटी बनाई गई है ताकि आपदा की गतिविधियों की रिपोर्ट मिल सके। यास तूफान को लेकर यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर बंगाल, उड़ीसा के इलाकों से चलने व गुजरने वाली
78 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे कार्डिनेज कोलकाता ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर के उप मुख्य परिचालक प्रबंधक DR पॉल ने भी सभी रेल मंडलों को ट्रेन की सूची तैयार कर दी है। झारखंड में इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं, सीएम हेमंत सोरेन ने मांगी अभिभावक शिक्षक छात्रों की राय। झारखंड में कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं, यह जानने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभिभावकों की राय मांगी है। उन्होंने ट्वीट पर एक पोस्ट ट्वीट करते हुए कहा कि झारखंड में 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकगण अपनी राय दे कि प्रदेश में 12वीं बोर्ड की परीक्षा कैसे ली जाए। हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया कि प्रदेश के कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले सभी बच्चों के अभिभावक, अध्यापकों और खुद छात्रों से इस वर्ष इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा पर राय जानना चाहता है। उन्होंने आगे लिखा है कि कृपया अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट कर साझा करें, इससे मुझे भारत सरकार के साथ होने वाली बैठक में राय और दिक्कतों को बेहतर ढंग से रखने में मदद मिलेगी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 2037 मरीज और 3,929 हुए ठीक, 41 संक्रमितों की हो गई है मौत। झारखंड में कोरोना कमजोर होने लगा है, जितने नए मरीज मिल रहे हैं उससे 2 गुने लोग ठीक हो रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 2037 नए कोरोना संक्रमित मिले तो 3,929 लोग ठीक होकर घर लौटे। सबसे ज्यादा 391 मरीज पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं और सबसे ज्यादा 596 लोग ठीक भी हुए हैं। दूसरे नंबर पर रांची रही है, जहां 201 नए संक्रमित मिले हैं तो 301 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। सबसे कम 3 मरीज दुमका जिले में मिले हैं, वहां 38 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी बीच 24 घंटे में 41 संक्रमितों की मौत भी हुई है। इनमें 9 रांची और 7 पूर्वी सिंहभूम के हैं। जानिए कहां कितने मरीज मिले। बोकारो में 162, चतरा में 41, देवघर में 88, धनबाद में 127, दुमका में 3, पूर्वी सिंहभूम में 391। खतरा बढ़ा, ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 21 हुई। राहत केंद्र में एम्फोटेरेसिन बी के 3000 डोजे भेजे। झारखंड में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक सप्ताह के भीतर रांची में मरीजों की संख्या 21 हो गई है। फिलहाल शहर के 4 अस्पताल में म्यूकोरमाइकोसिस के मरीज भर्ती हैं। 6 मरीजों का इलाज मेडिका, 3 मरीज के राज्य अस्पताल और 1 आर्किड अस्पताल में भर्ती है। वहीं सबसे ज्यादा 21 मरीज रिम्स में इलाजरत है। 8 पुराने ट्रामा सेंटर में, 3 डेंगू वार्ड में भी भर्ती हैं। ज्यादा से ज्यादा मरीजों की पहचान हो, इसके लिए अस्पतालों में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की स्क्रीनिंग व काउंसलिंग की जा रही है। मेडिका अस्पताल की नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिंदिया अनुराधा ने बताया कि अस्पताल में हर दिन 3-4 ऐसे मामले पहुंच रहे हैं। कई मरीज बगैर भर्ती हुए वापस लौट रहे हैं। कुछ मरीजों की भर्ती पर उनका इलाज किया जा रहा है। नेपाल में फंसे 26 मजदूर दुमका पहुंचे, 5 मिले संक्रमित। नेपाल में फंसे दुमका के 26 मजदूर शनिवार देर शाम सड़क मार्ग से सुरक्षित दुमका पहुंच गए हैं। नेपाल से रवाना होने से पहले सभी की रैपिड एंटीजन किट से जांच की गई। इसमें 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 को अलग वाहन से दुमका लाने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तत्काल के लिए भर्ती कर दिया गया है। दुमका से गई पैरामेडिकल की टीम ने विराटनगर में दुमका आने वाली बस में सवार होने से पहले सभी 26 मजदूरों का रैपिड एंटीजन किट से जांच की गई थी, जिसमें 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। करीब 10 घंटे की लंबी यात्रा के बाद रात 9 बजे सभी अपने मजदूर इंडोर स्टेडियम पहुंचे, जहां 5 को इलाज के लिए एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। कोरोना इलाज के नाम पर अधिक वसूली करने वाले अस्पतालों पर होगी प्राथमिकी, डीसी का आदेश। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए अभी से तैयारी करने की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं की दुरुस्त करने का प्रयास सतत जारी रहे। कोरोना काल में प्रसव और अन्य आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित नहीं हो, इसका भी ख्याल रखना है। निजी अस्पताल संचालकों से कहा कि कोरोना मरीज के इलाज में मानवता का ख्याल रखें। सरकार ने जो दर तय किया है उससे अधिक नहीं लें। अनावश्यक किसी पर दबाव नहीं बनाएं। यह समय उदारता व सेवा का है। यदि अधिक राशि वसूली गई तो जांच में सही पाया गया तो प्राथमिकी दर्ज होगी। बच्चों को ऑनलाइन कक्षा से जोड़े निजी विद्यालयों के अभिभावक। निजी विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों की अभिभावक अपने अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़े ताकि नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण कर सके। यह बातें शनिवार को झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव रामरंजन कुमार सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि अभिभावक निजी विद्यालयों को शिक्षण शुल्क अवश्य दे ताकि समाज में सबों का कार्य इस विषम परिस्थिति में
निर्बाध चलता रहे। उन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण विगत 425 दिनों से ऑफलाइन शिक्षा सरकारी आदेश के कारण ठप है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।